उस क्लासरूम में जिसमें भगत सिंह पढ़ा करता था एक नज़म आवेज़ है, और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। ये नसीर अहमद अख्तर साहब है, ये नज़म इन्होंने लिखी हुई है। तो ये कहते हैं कि सुबह आज़ादी का नैयर था भगत, और सुबह आज़ादी का नैयर था भगत, रोशनी का एक खुला दर था भगत, बहरे आज़ादी वो रहता बेकरार, मर्द हुर मर्द दिलावर था भगत। अब आप से गुजारिश है कि एक दो शेर पढ़ दें इसके। जी। दुश्मनों अगयार पर बरके तपा, जो हुआ मशहूर घर घर था भगत, जानते हैं उसको मर्दाने वतन, पुरखटन राहों का रहबर था भगत। सरदार जी, आप कहाँ के रहने जी वाले? मैं लायलपुर का जी, फैसलाबाद से। नहीं तो बंगा किधर आ गया? बंगा असल में इसके साथ अफिलिएशन है, क्योंकि हमारी फैमिली जो थी हाँ वो प्री पार्टीशन गदर पार्टी के साथ अटैच हाँ, थी। गदर पार्टी। तो वो गदर पार्टी के साथ अटैच होने की वजह से हमारी फैमिली में शुरू से भगत सिंह का नाम लिया जाता था। जी हाँ। और चूंकि वो अप्रोच जो भगत सिंह की अप्रोच थी उसके साथ तालमेल था, इसलिए बंगे उसके साथ हमेशा से। गदर ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉੜੇ ਨੇ ਬੜੇ, ਕੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅੰਦਰ हाँ ਲੱਗੀ। जी हाँ जी हाँ जी। ਔਰ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਗਾਮਾ ਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਗਾਮਾ ਗਾਟਾ ਜਹਾਜ਼ ਮਾਰੂ ਤੇ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ, ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਦੇਖੋ Right। ਪ੍ਰੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਕੇ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ, ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦਿਖਾਣਾ कि ਅਸੀਂ हैं वहाँ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। अच्छा, ये बताएं कि ये जो मौजूदा गांव है बहुत फैल गया है माशाल्लाह, जी। बहुत तरक्की कर गया है। इसमें चंद एक चीज़ें हैं, जो एक साकब की हवेली है, एक स्कूल है, इसके अलावा नहीं आपका ख्याल कि कोई आसार तलाश करने चाहिए भगत सिंह के हवाले से? वो एक तो ये मैंने अभी उनसे भी पूछ रहा था कि अगर यहाँ पे सिख कम्युनिटी थी तो यहाँ पे गुरुद्वारा भी होना चाहिए था। हाँ। वो नहीं है। अच्छा, एक वो जहाँ पे वो लाइनों पे उन्होंने संगले डाल के तारों पे वो किए थे, बिजली बंद की थी, जड़ावाला और फैसलाबाद की। अच्छा। वो एरिया यहाँ पे है। अच्छा, वो कहाँ पे है? वो इसी एरिया में होगा। वो और किसने की थी? वो भी इनके ताया ने, इसके चाचे ने, भगत सिंह के चाचे, इनकी फैमिली, किशन सिंह ने, इनके फैमिली में सारे, और हाँ, वो सारे वो मतलब इनकलाबी में अजीत भी अजीत चाचा था ना उनका। हाँ बिल्कुल। अच्छा, फिर वो जो ट्रेन का पटड़ियाँ उखाड़ी गई थी, वो भी यहीं पे होंगी। वो कौन सी जगह? वो जो जड़ावाला से फैसलाबाद वाला लाइन थी, वो जो बंद होगी बाद में, वो उस पे है। और अच्छा। वो हमें सर्च करनी है। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हमें सर्च करके वो जगह नॉमिनेट करनी होती है, वो नहीं हुई अभी तक। आखिरी बात ये है कि आपका क्या ख्याल है कि यहाँ पे कोई मॉन्यूमेंट वगैरह, कोई यादगार, इन्होंने जो कर रखा है सारा कुछ, लेकिन तफसीली उसकी हयात के, उसकी ज़िंदगी के बारे में, उसके कारनामों के बारे में कोई मॉन्यूमेंट होना चाहिए। मॉन्यूमेंट तो सिर्फ बिल्डिंग्स होती हैं, हम तो चाहते हैं कि उसकी अप्रोच जो थी, जो आइडियोलॉजी है बेसिकली, उसको परवान चढ़ना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान अहमद शेख यहाँ फैसलाबाद में, मेरे लिए तो अभी लायलपुर ही है, तो उस वहाँ के डीसी हैं माशाल्लाह, नौजवान, बहुत मुतहर्रिक, इनकी बहुत तारीफ़ सुनी है और मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि यहाँ तशरीफ़ लाए हैं हवेली भगत सिंह में। तो आप इस सिलसिले में डू यू थिंक कि भाई आप इसको इम्प्रूव करेंगे, इसके इमेज को, बंगा को? जी सर, सबसे पहले तो हमारे लिए बड़ी ऑनर की और इज़्ज़त की बात है कि आपके साथ आज हम बैठे हैं, जिनको हम बचपन से, जिनसे इंस्पिरेशन हम लेते रहे हैं। तो सर, इसमें हमने 3 बेसिकली पैराए में काम शुरू कर दिया है सर। अच्छा। सबसे पहला जो काम हम कर रहे हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो ये स्कूल है जहाँ पे भगत सिंह पढ़ते रहे हैं, इधर यहाँ पे डिस्पेंसरी है, इनकी सर रेनोवेशन हमने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी से ऑलरेडी अप्रूव कर दी हुई है, ताकि ये है कि इसको हम उसी तरह रिस्टोर करें जिस तरह वो पहले था, और जितने भी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं वो उसका एक पूरा वो हम प्लान कर लें। ठीक। सेकेंडली सर, यहाँ के जो दूसरा है, इस ख़ास जगह जहाँ पे हम बैठे हैं, इसके लिए हम एक पार्टनरशिप लॉन्ग स्टैंडिंग करने जा रहे हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के साथ। हम एक पूरा एक सिस्टम बनाएंगे जिसके अंदर इसके मॉन्यूमेंट्स भी आएंगे, इसके अंदर बोर्ड्स भी लगेंगे, इसके अंदर लोगों की जो टूरिस्ट आते हैं उनकी रिहाइश का भी सिस्टम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये सारा जो कुछ भी प्रोग्राम है, अगर वो एक्सिक्यूट हो जाता है तो ये कब तक एक्सपेक्टेड? सर, मेरा ख्याल है इट शुड नॉट टेक मोर देन 6 months। मेरे साथ हैं साकिब, इकबाल, विरक साहब,
और मेरा ख्याल है कि इनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है कि इनको 47 में जो हवेली अलॉट हुई भगत सिंह की, उसके 2 कमरे इन्होंने जूं के त्यों रखे, उनको रीबिल्ड नहीं किया, इस्तेमाल में नहीं लाए, और यहाँ पे एक म्यूज़ियम कायम किया जिसमें तमाम फ्रीडम फाइटर्स की तस्वीर है। यहाँ पे कनाडा से, हिंदुस्तान से बेशुमार वफद आते हैं, सबको एंटरटेन करते हैं, सबको साग रोटी भी खिलाते हैं, चाय भी पिलाते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो समझते हैं कि ये हमारा कौमी विरसा है और इसको संभालना हमारा फ़र्ज़ है। जी, कैसे लोग आते हैं यहाँ पे? पूरा साल ही आते हैं यहाँ पे सर, और इवेंट भी 2 करवाते हैं साल में। अच्छा, वो क्या है? भगत सिंह की सालगिरह का दिन है 28 सितंबर को। अच्छा, उस दिन हम केक काटते हैं हाँ, उनके नाम का, और 23 मार्च को भगत सिंह का चूँकि शहीदी दिन कहा जाता है उसे, हैंग डे है उनका, तो वहाँ उस दिन हम जो है शमाए रोशन करते हैं, इसी जगह पे दिए जलाते हैं। कौन लोग आते हैं? हमारे पास हमारे यहाँ पे लोकल स्टूडेंट्स आते हैं, प्रोफेसर्स आते हैं, अच्छा। वाइस चांसलर्स आते हैं हमारे। इनकी कवरेज क्यों नहीं होती? बस ये बहुत कवरेज, कम। हाँ जी, कवरेज बहुत कम है, लेकिन हम तो 47 से, मेरी तीसरी पूछता है, मैं और मेरा छोटा भाई बिलाल, हम दोनों भाई मिलके इस घर को लुक आफ्टर कर रहे हैं माशाल्लाह। और कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ आने वाले मेहमान जो हैं वो विज़िट करके जाएं। 24 घंटे दरवाजे खुले हैं। मैं आपके तौर से कहना चाहूँगा, जो लोग भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो जब मर्जी पूरा साल 24 घंटे दरवाजे खुले हैं, वो तशरीफ़ ला सकते हैं। अच्छा, ये बड़ी हैरतंगेज़ एक मुमासलत कि 23 मार्च को करारदाद पाकिस्तान पेश हुई और 23 मार्च ही लाहौर में भगत सिंह को फांसी दी जाती। ताल्लुक हुआ ना आज़ादी का और भगत सिंह का। अच्छा, आप जैसा कि मेरी ख्वाहिश है कि यहाँ पे ज़्यादा तफसील हो, को बोर्ड ऐसे लगाए जाएं या छोटी फिल्में यहाँ पे हों जो यहाँ पे दिखाई जाएं, या कोई यादगार छोटी मोटी होती मीनार होता है, और या जिस तरह मैं जलियांवाला बाग गया तो वहाँ पे अननोन जो थे शहीद, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब, उनके एजाज़ में एक शोला भड़क रहा था, वो सबको रिप्रेजेंट कर। इस नौइयत की डोंट यू थिंक कि यहाँ भी एक यादगार होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। सबसे पहले से तो जो मेन जो रोड है जहाँ से हम एंटर होते हैं, लिंक रोड, हाँ। वहाँ पे ननकाना साहब तर्ज का एक एंट्रेंस गेट बनना चाहिए। अच्छा, हाँ। जो लोग राहगीर हों, गुजरे होंगे, वो उनको अट्रैक्शन होगी, वो जरूर यहाँ पे आएंगे। साइन बोर्ड्स कोई नहीं है प्रॉपर, बिल्कुल 19 में लगे थे तब इंडियन कबड्डी टीम ने मेरे पास यहाँ आना था, तो उसके बाद फिर रोड शोड बनी है, वो ख़त्म हो गया। लेकिन हमारे जो मौजूदा डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, इमरान हाबिब साहब ने कमिटमेंट की है, वो नए साइन बोर्ड लगवा के दे रहे हैं हमें। वहाँ पे जिस तरह बिल्कुल सही कहा कि ननकाना साहब की एंट्री पे बहुत खूबसूरत एक स्ट्रक्चर है। हाँ जी, यहाँ भी उसी किस्म का होना चाहिए। उससे ये है कि मज़ीद जो है हमारे जो विजिटर्स हैं वो बढ़ेंगे।